Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic for discussion is 3-point test cross. So, what is 3-point test cross, or why we do this test cross? To create a linkage map. तो लास्ट वीडियो में आपने लिंकेज मैप्स के हवाले से देखा होगा, पढ़ा होगा कि लिंकेज मैप्स जो है हम कहते हैं कि व्हेन वी से दैट मोर देन 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि जीन मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और इन जीन्स को हम linked genes कहते हैं. और the map which is constructed, that is the chromosome on which different genes are present at their specific loci, this is called linkage maps. ठीक है, तो लिंकेज मैप के लिए हमने देखा था कि उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, हमने देखा था कि उसमें हमेशा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. यानी कि हमारे पास अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं तो उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि मतलब कितने रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं. वो डिपेंड करती है डिस्टेंस, जीन्स के दरमियान डिस्टेंस. जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब सपोज़ हमने देखा था कि ए जीन है और यहाँ पे बी जीन है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज़ सी जीन है. तो जो डिस्टेंस जितना, जैसे ए और बी के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ, और दूसरा सपोज़ हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी सी स्मॉल सी, ठीक है, ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, तो ए और बी के दरमियान चांसेस ज़्यादा हैं फॉर क्रॉसिंग ओवर, जबकि बी और सी के दरमियान चांस कम है. यहाँ पे 3 सपोज चांसेस हैं, यहाँ पे टू चांसेस हैं क्रॉसिंग ओवर की. तो दिस इज़ कॉल्ड कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. जितना जीन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस के होने की, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे. जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो RF वैल्यू है, इससे हमने कहा था कि हम हेल्प मिल सकती है टू प्रिपेयर लिंकेज मैप्स. ओके, अच्छा जी, तो लिंकेज मैप या लिंकेज मैप को बनाने के लिए या लिंकेज मैप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी यूज़ 3-point टेस्ट क्रॉस. सो 3-point टेस्ट क्रॉस से किसे कहते हैं? 3-point टेस्ट क्रॉस इन द क्रॉस विच इज़ इन्वॉल्विंग 3 जीन्स. ठीक है, वो क्रॉस जिसमें 3 जीन्स इन्वॉल्व हों, मतलब हम 3 जीन्स को देख रहे हैं, तो इस किस्म के टेस्ट क्रॉस को हम 3-point टेस्ट क्रॉस कहते हैं. तो इस 3-point टेस्ट क्रॉस से हमारे पास 2 चीज़ें हमें मिल जाएंगी. एक रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, के जो 3 जीन्स हैं इन क्वेश्चन, उनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, वो कितने कितने फासले पे एक दूसरे से मौजूद हैं. दूसरी चीज़ जो हमें 3-point टेस्ट क्रॉस से मिलती है वो है लीनियर ऑर्डर ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम. कि लेट सपोज है हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी ये 3 जीन्स हैं जो कि हमने इसका लिंकेज मैप बनाना है. तो इसके रिलेटिव डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा कि ए और बी और सी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, या ए और सी के दरमियान कितना डिस्टेंस है. तो अच्छा, अब इसके हाइपोथेटिकल जो ऑर्बिट जो हमारे जहन में आ सकता है कि इसकी ऑर्डर, मतलब एक चीज़ तो हमें ये मिल गई ना कि जो हमारा 3-point टेस्ट क्रॉस है उससे हमें रिलेटिव डिस्टेंस का पता चल जाएगा बिटवीन द जीन्स, और दूसरी चीज़ हमें मालूम होती है लीनियर ऑर्डर. तो अब लीनियर ऑर्डर जो है ए बी सी जीन के लिए 3 हो सकती हैं. या तो बी सेंटर में होगा, ए साइड पे होगा, सी साइड पे होगा, या सी सेंटर में होगा, ए साइड पे होगा, एक साइड पे होगा, और बी जो है दूसरी साइड पे होगा. तो ए सी बी ऑर्डर हो सकता है. या तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि सी ए बी ये ऑर्डर हो हमारे जीन्स का. अच्छा, तो ये 3 लीनियर ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे 3 जीन्स का. सो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट वी विल डू अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है हमारे पास 3 जीन्स के दरमियान होगा. ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, दीज आर 3 डोमिनेटिंग जीन्स, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इट इज़ represented by with the red color marker, and this is recessive, these are the recessive genes. ठीक है,
ये हमारे पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और उसमें हम देख रहे हैं कि ये हेटेरोजाइगस है फॉर ऑल दीज 3 जीन्स इन क्वेश्चन। ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? दिस इज़ ऑब्टेन थ्रू दिस क्रॉस, जिसमें हमने होमोजाइगस ट्राई हाइब्रिड को हेटेरोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट को जो जिसमें 3 जीन्स हैं उसको हमने क्रॉस किया था होमोजाइगस रिसेसिव ट्राई हाइब्रिड के साथ। इनके क्रॉस से हमें मिल जाता है ये जेनरेशन। ठीक है, प्रोजनी के अंदर हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इस पेरेंट से आ रहा है, जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है वो इस दूसरे पेरेंट से हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस किसके साथ करेंगे? ये हमारे पास जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है, फिर आपको दोबारा आपके लिए कि प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा जो जीन ऑर्डर है वो A, B एंड C है, B इज़ इन द सेंटर। हमने देखा कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली, ये हमें यहाँ हमने एक हमारे पास होमोजाइगस फॉर 3 डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं, अदर पेरेंट इज़ होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर्स। इसके तमाम के तमाम ये गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से सारे के सारे ये गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, आपस में फर्टिलाइज होंगे। दिस इज़ द हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है एक हाइब्रिड, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मैंने स्मॉल ए स्टार्ट किया हुआ, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है। ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम जो है उसने रिसीव किया इस पेरेंट से, तो ये हमारे पास एक हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस हो जाता है फॉर 3 कैरेक्टर्स। अच्छा, अब ये जो है इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड 3 पॉइंट टेस्ट। अब ये प्रॉपर हमारा 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है कि 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी से अब मियोसिस के ज़रिए से हो रहा है। मियोसिस जब होती है, मियोसिस में हमने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी। एक हमारे पास चांस ये है कि इन क्रोमोसोम के दरमियान कोई क्रॉस ओवर ना हो, नॉन क्रॉस ओवर गैमीट्स प्रोड्यूस हों, ये हमारे पास फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस हों। ठीक है, सपोज हमारा ये फीमेल प्लांट है और ये हमारा मेल प्लांट है। तो फीमेल जो प्लांट है वो पहला एक चांस ये है कि इसमें नॉन क्रॉस ओवर हो, तो ज़ाहिर है एक जो क्रोमोसोम है वो एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा जो क्रोमोसोम है वो दूसरे गैमीट में चला जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा चांस ये कि सिंगल क्रॉस ओवर हो, किस पॉइंट पे? बिटवीन ए एंड बी, जीन ए और बी के दरमियान जो प्लेस है, जो डिस्टेंस है, इधर क्रॉसिंग ओवर हो, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो हमारे पास एक गैमीट ऐसा प्रोड्यूस होगा जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए होगा ये, और यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा कैपिटल सी से, और ये अटैच हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। तो ये मैंने शो किया है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इस तरह से दूसरा जो गैमीट प्रोड्यूस होगा वो कैपिटल ए यहाँ से, स्मॉल ए यहाँ से आ रहा है, और कैपिटल बी ये इसी के साथ लिंक हो रहा है, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ये एक गैमीट। तो ये हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर के रिजल्ट्स हैं गैमीट्स के। अब अगर सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है बिटवीन जीन बी एंड सी, तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये होगा कि एक गैमीट के अंदर हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी चला जाएगा, और दूसरे के अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी चला जाएगा। इसी तरह से चौथा हमारे पास जो वो है एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो ये कि ड्यूरिंग मियोसिस हमारे पास डबल क्रॉस ओवर हो जाए। ठीक है, 3 जीन्स हैं, तो डबल क्रॉस ओवर अगर हो गया उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर डबल क्रॉस ओवर होता है कि ए और बी जीन के दरमियान भी क्रॉस ओवर हो और बी और सी के दरमियान भी क्रॉस ओवर हो, इस सिचुएशन में ये होगा कि हमारे पास एक गैमीट में कैपिटल ए चला जाएगा, साथ में स्मॉल बी चला जाएगा दूसरे का पार्ट, और फिर ये दोबारा यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है तो कैपिटल सी ही जाएगा। मतलब यहाँ अगर आप देखें कैपिटल ए इट विल जॉइन विथ स्मॉल बी, और स्मॉल बी यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर है तो वो कैपिटल सी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। और दूसरा जो है इस साइड पे जो आप देख रही हैं ये हमारे पास आ जाता है स्मॉल ए, फिर ये ज्वाइन हो रहा है कैपिटल बी के साथ, और फिर ये दोबारा इधर क्रॉस ओवर हो रहा है तो कैपिटल बी जाके स्मॉल सी के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा जो गैमीट बनेगा उस पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी,
ये जीन्स चले जाएंगे, ठीक है, अलीन चले जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या है, अब हमारे पास ये फीमेल गैमीट सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेल गैमीट जो है वो हमारे पास एक ही तरह का, उसमें उसकी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दोनों के लिए होमोजाइगस क्रोम है इसकी ये, तो इसमें एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस होगा और वो होगा यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अब इसकी फर्टिलाइजेशन इन सब के साथ हम शो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन के साथ ये जब हो रहा है फर्टिलाइज, तो मेल जो है वो कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक चांस ये, दूसरा ये कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो इसके साथ चला जाए, और तीसरी जो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी उसका ये होगा कि उसमें एक कैपिटल अलील होगा, बाकी सारे रिसेसिव होंगे। फिर यहाँ जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप देख रहे हैं 2 कैपिटल अलील हैं, बाकी सारे जो है वो रिसेसिव अलील हैं। यहाँ आप देख रही हैं 2 कैपिटल अलील हैं, बाकी सारे के सारे रिसेसिव अलील हैं। फिर यहाँ आप देख रही हैं कि इसमें एक स्मॉल अलील है और बाकी जो है वो स्मॉल जो है रिसेसिव अलील है। फिर यहाँ आपके पास देखिए दो जो है आपके पास डोमिनेंट अलील है, बाकी सारे जो हैं वो रिसेसिव अलील है। और यहाँ पर जो है एक डोमिनेंट अलील है, बाकी सारे के सारे रिसेसिव अलील हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्म की प्रोजेनीज जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। अभी जो 8 किस्म की प्रोजेनीज प्रोड्यूस होगी, मैंने फर्स्ट उसमें लिखा है ब्लॉक के अंदर स्मॉल ए, फिर दूसरे के अंदर लिखा है स्मॉल बी, फिर तीसरे के अंदर लिखा है स्मॉल सी, फिर स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। तो ये हम हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी मैं शो कर रही हूँ कि सपोज़ हमारे पास जो है ये जो ये वाले जो जीनोटाइप है या जो ये फिनोटाइप जो आपके पास प्रोजेनी में आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी है ए। मैं इधर 1 2 3 में नहीं दे रही हूँ ना, कि फिगर दे रही हूँ कि आउट ऑफ सपोज़ 3000 अगर ये प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें से कितने जो प्रोजेनी होंगे उनमें डोमिनेटिंग अलील होंगे, तीनों की तीनों, ठीक है, लेकिन होगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको मैं शो करी कि लेट्स सपोज हम कहें ना कि 4000 में से 3000 ये आ रहे हैं, 3000 ये दूसरा आ रहा है, 4000 में से 3000 ये आ रहे हैं, 1900 ये आ रहे हैं, और फिर ये इस तरह की मतलब ये फिगर्स नहीं शो करी। फिगर्स की जगह मैं इसको हाइपोथेटिकल उसमें आपको समझाने की कोशिश करी। उसको मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ और स्मॉल जी से और स्मॉल एच के साथ शो करी। दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट फिनोटाइप्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर आगे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब हम करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन वैल्यू परसेंटेज, हम सपोज़ कहते हैं कि हमारे पास ए और बी के दरमियान जो ए और बी जीन के दरमियान जो है जो रिकॉम्बिनेशन वैल्यू है या परसेंटेज है, उसको हम शो करते हैं कि लेट सपोज उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। फिर बी और सी के दरमियान मतलब ये जो हमारे पास ये है ए और बी के दरमियान जो है जो रिकॉम्बिनेशन वैल्यू है उसको हम एक्स डिनोट करते हैं। फिर बी और सी के दरमियान जो है उसको हम वाई कह देते हैं, और ए और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन वैल्यू है उसको हम जेड नाम दे देते हैं। तो अब क्या होगा, एक्स जो है उसकी वैल्यू उसकी ये परसेंटेज मतलब एक्स क्या है, अब मतलब ये वैल्यूज़ है ना परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में कोई वैल्यू आएगी, ये परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड बी, ठीक है। जो वैल्यू इसकी होगी, मैंने कहा ना कि इसको हमने हाइपोथेटिकल वो बताया कि ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है कि इसको हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब ए और बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसको हम देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमें ए और बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हम देख रहे हैं नीचे हम इस डायग्राम से लेंगे कि हमारे पास ए और बी के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पे है,
वो हमारे पास है इस जगह पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास एक है सी और एक है डी। फिर दूसरी हमारे पास है यहाँ पे ए और बी के दरमियान इधर भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी एंड एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ए और बी के दरमियान जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो सी प्लस डी प्लस जी प्लस एच मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टी। टी हमारे पास टोटल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कि ए और बी के दरमियान जो क्रॉस ओवर हुआ वो दो जगह हुआ, दो जगहों पे जो हुआ, एक हमारे पास सिंगल क्रॉस ओवर के केस में हुआ, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास सी और डी है। फिर जहाँ डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है तो वहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी और एच। तो हमने सी प्लस डी प्लस जी और प्लस एच इसको डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है इसको हम प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा टी। तो इनको हम डिवाइड करेंगे टी पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर वाई की वैल्यू जो है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, हम कहते हैं कि वाई जो रिकॉम्बिनेशन वैल्यू है इट शोज़ दी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के दरमियान हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक ये क्रॉस ओवर है जो कि सिंगल क्रॉस ओवर है, वो बी और सी के दरमियान हो रहा है, और एक यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर है, यहाँ पर भी बी और सी के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो यहाँ पे इस क्रॉस ओवर से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास एक है ई और दूसरी वैल्यू है एफ, और यहाँ पे आ रही है जी, यहाँ पे आ रही है एच। तो हम प्लस करेंगे ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकालने के लिए e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर z जो है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन वैल्यू किसके दरमियान, बिटवीन जीन a एंड c। तो a और c के दरमियान हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी किधर आ रही है रिकॉम्बिनेशन की। तो बिटवीन क्या कहते हैं बी और ए और सी, सॉरी हाँ ए और सी। तो ए और सी तो एक तो आप देख रही हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो है यहाँ अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ ए और बी के दरमियान है। कैपिटल ए के साथ जो है, अच्छा एक सेकंड हाँ जी, ये ए और सी जो है, मतलब यहाँ आप देख रही हैं कि कैपिटल ए के साथ आगे स्मॉल सी जा रहा है और यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल सी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ए और सी भी यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, जगह उन्हें बदली है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास सी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है डी। और दूसरा आप देख रही हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रही है, ए और बी जो है वो चेंज हो रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये आप देख रही हैं कि कैपिटल ए स्मॉल सी इधर आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल सी आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू है ई और एफ। तो हमारे पास ए और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, यानी कि सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो ये आप देख रही हैं कि जेड जो है ए और सी के दरमियान की शो कर रहा है रिकॉम्बिनेशन वैल्यू, और ए और सी के दरमियान जो वैल्यूज़ हमने देखी हैं टेबल से, तो वो हमारे पास है सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये जब आप ये सॉर्ट आउट करती हैं, निकालती हैं, फाइंड आउट करती हैं, तो आपके पास ए एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। और ये वैल्यू जो है हम कहेंगे, सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये वैल्यू हमारे पास कोई फिगर्स हैं और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाती है, सपोज़ यहाँ पे आती है 11.6 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7.8 सेंटीमॉर्गन, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास लेट्स सपोज 3.0 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि x शो कर रहा है यहाँ तक आप समझे, ठीक है, कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये y की वैल्यू आ जाती है 7.8, z की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, मैं उसको इरेज कर रही हूँ वो जो वैल्यूज़ थी, ठीक है। फिलहाल पहले इसको समझें कि x की वैल्यू आपके पास एक आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास ये तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब आपके पास क्या है, इफ़ z की जो वैल्यू है वो आप x और y की वैल्यू को जब आप प्लस करती हैं और
तो वो z के बराबर आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि z की वैल्यू ज़्यादा है x और y की निस्बत। तो फिर आपका जीन ऑर्डर होगा A B C, B विल बी इन द सेंटर, ठीक है। फिर अगर आपकी z की वैल्यू कम आती है, किससे, x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब x की वैल्यू x जो वैल्यू आ रही है, x में से हम y की वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो वो z के बराबर आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो x की वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है तो हमारे पास जीन ऑर्डर क्या होगा, A C B, C विल बी इन द सेंटर। फिर तीसरा आपके पास ऑप्शन वो है क्राइटेरिया कि z की वैल्यू अगर हमारे पास आती है y माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, यू विल सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम y, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ z, ठीक है। मतलब ये तीन एक वैल्यूज़ आएंगी। इसको एक और एग्जांपल के साथ भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो हम हाइपोथेटिकल वो कर रहे हैं उसमें आपको समझा रही हूँ कि y की वैल्यू से हम x की वैल्यू को निकालेंगे तब हमारे पास z की वैल्यू के इसके बराबर हो जाती है। तो फिर हमारा जीन ऑर्डर होगा B A C, यानी A विल बी इन द सेंटर, यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो फिर B इज़ इन द सेंटर। इफ़ z की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है तो देन B जीन इज़ इन द सेंटर। अगर हमारे पास x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, हम x से y माइनस करेंगे तब आपके पास z आएगा, यानी कि z x से यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे फिर C इज़ इन द सेंटर। और अगर y की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, y की वैल्यू से हम x निकाल रहे हैं तब जाके z की वैल्यू आती है, तो फिर हम z के बराबर आती है, तो फिर हमारे पास A इज़ इन द सेंटर, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं एक और एग्जांपल में जो बुक में दी है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख रही हैं कि हमारे पास जो है बता रहा है कि लिंकेज मैप को कि डिफरेंट दूसरा जो हचिंसन ने उसको स्टडी किया था कॉर्न के अंदर उसने लिए थे हमारे पास 3 कैरेक्टर्स। जो था एक कैरेक्टर था कलर्ड एल्यूरॉन C वर्सेस कलरलेस एल्यूरॉन स्मॉल c, फुल एंडोस्पर्म SH वर्सेस श्रंकन एंडोस्पर्म स्मॉल SH, और नॉन वैक्सी एंडोस्पर्म को उसने उसके साथ लिया था उसको वैक्सी एंडोस्पर्म। तो ये 3 तरह के जो थे हमारे पास, सपोज हमारे पास उसकी क्रॉस ओवर से हमारे पास एक ट्राई हाइब्रिड आ गया। ट्राई हाइब्रिड को हमने क्रॉस किया उसको रिसेसिव के साथ, और हमारे पास ये प्रोजेनी आ गई। अब इसमें आप देखें कि ये एक जो पहला ये नॉन क्रॉस ओवर है, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास यहाँ पे एक ये प्रोजेनी आ रही है, ये जो मैंने वहाँ पे स्मॉल a के साथ और ये स्मॉल b के साथ इसको मैंने डिनोट किया था। तो स्मॉल a स्मॉल b को प्लस करो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 5246। टोटल हमारे पास जो आते हैं ऑर्गेनिज़म्स उसमें से 5246 जो हैं वो इस जीनोटाइप के साथ हैं। C+D ये 2 सिंगल क्रॉस ओवर था एक साइड के ऊपर, तो वहाँ पे 229 तो दोनों को अगर आप प्लस करें इसकी भी वैल्यू और C की और D की वैल्यू, तो वो 229 आपके पास आ गया। इस तरह से आपके पास दूसरा जो क्रॉस ओवर है सेकंड सिंगल क्रॉस ओवर दूसरी साइड पे जो कि SH और WX के दरमियान है, तो वो आपके पास 1227 आ रहे हैं, ठीक है। CE और F इसकी अपनी एक फ़िगर होगी, ये अपनी एक फ़िगर है, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया। फिर जो डबल क्रॉस ओवर है, डबल क्रॉस ओवर की फॉर्म में ये हमारे पास G और H 2 फ्रीक्वेंसी आ रही थी, और ये हमारे पास आ रही है 6, ठीक है, जो सबसे कम आ रही है। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर ली हैं, ठीक है, पुट की हैं। C और SH के दरमियान आपके पास दो जो जो हमने प्लस किया था ना कि उसकी वैल्यूज़, मतलब हमने ले लिया है 5229 प्लस 6 यहाँ से लिए, ठीक है, 229 और प्लस 6 ये दो जो है हमने यहाँ प्लस किए और मल्टीप्लाई पे 100 किया, तो हमारे पास जीन कैपिटल C और SH के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 3.5% आ रही है। फिर स्मॉल SH और कैपिटल WX के दरमियान जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यूज़ हमने ली हैं यहाँ से, एक ये वैल्यू, ठीक है, एक ये क्रॉस ओवर है और दूसरा हमने ली है +6। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने जो प्लस की और उसको 100 टोटल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 18.4। और फिर तीसरा जो है वो हमारे पास 229 प्लस 1227 डिवाइड बाई 6708 मल्टीप्लाई किया 100 के साथ 21.7% आ रही है।
तो इन दिस केस रिकॉम्बिनेशन वैल्यू जो है वो 21.7 आ रही है सी और डब्ल्यू, कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू एक्स के दरमियान इज़ क्लोज टू सी एस एच प्लस एस एच डब्ल्यू एक्स, कि ये जब हम इन दो को प्लस करते हैं, ये और ये वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास 21.7 आ रही है, ठीक है। यानी कि 3.5 प्लस 18.4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21.9। देयरफॉर एस एच शुड बी लोकेटेड बिटवीन किधर गया, बिटवीन कैपिटल सी एंड डब्ल्यू एक्स। तो हमारा जीन ऑर्डर क्या हो गया, हमारा जीन ऑर्डर हमारे पास आ जाता है इस तरह से। हम इसको शो करेंगे, कैपिटल सी और डब्ल्यू एक्स ये एक्सट्रीम्स पे हैं, इनके दरमियान का फासला था वो 21.7% था। और इसी को फिर हम कन्वर्ट करते हैं सेंटी मॉर्गन में कि 21.7 सेंटी मॉर्गन डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन सी एंड कैपिटल सी एंड डब्ल्यू एक्स। और जबकि एस एच जो है वो सी और एस एच के दरमियान डिस्टेंस था 3.5 सेंटी मॉर्गन, और एस एच और डब्ल्यू एक्स के दरमियान जो है वो 18.4%। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वी कैन जनरेट अ लिंकेज मैप। हम एक लिंकेज मैप भी बना सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, हम जीन्स के दरमियान डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ द जीन, और जीन का ऑर्डर भी मालूम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अच्छा जो आपका क्या कहते हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, ठीक है। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में मैंने ये बताया ना, ठीक है, कि जो परसेंटेज थी ना वैल्यू, उसको फिर हम सेंटी मॉर्गन को से रेफ़र कर देते हैं कि मैप को हम फिर परसेंटेज में नहीं शो करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटी मॉर्गन में। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी और डब्ल्यू एक्स के दरमियान फासला 21.7 सेंटी मॉर्गन है, सी और एस एच के दरमियान जो है वो 3.5 सेंटी मॉर्गन है, एस एच और डब्ल्यू एक्स के दरमियान जो है फासला 18.4 सेंटी मॉर्गन है। तो इस तरह से विद 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वी हैव identified the relative distance between the 3 genes in question, and also we identify the linear order of the gene on the same chromosome. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स को, देखें वीडियो को, समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।